गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 की हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, इस चैप्टर में जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, लाख की चूड़ियाँ, कहीं ना कहीं चूड़ी की बात हो रही है। ठीक है, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं चूड़ी की बात हो रही है जो लाख की बनती थी। मैं इस चैप्टर का बस समरी दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में है। मैं बस समरी दे रहा हूँ कि चैप्टर में है क्या। देखिए, ये जो चैप्टर में इस पाठ में जो भी बात की गई है, ये दो लोगों की चर्चा पर आधारित है। एक है आपका बदलू जो चूड़ी बनाता है, और दूसरा है आपका लेखक। इन दोनों के बीच के वाद विवाद को, इन दोनों के बीच ही ये पूरा चैप्टर, पूरा पाठ सीमित है। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू कौन? जो चूड़ी बनाता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था। ये लेखक अपने बचपन की बात बता रहा है, जब वह गर्मियों की छुट्टी में अपना छुट्टी बिताने अपने मामा के घर जाता था, और वहाँ पर बदलू रहता था जो चूड़ियाँ बनाता था। लेखक को बदलू के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि बदलू उसे 2-4 लाख की गोलियाँ बना कर देता था। ठीक है, अब कोई बच्चों की तो आदत ही वैसी होती है, बच्चों को तो जहाँ से कुछ मिल जाए उनको वही अच्छा लगता है। बच्चे कहाँ जाना पसंद करते हैं? देखिए, ये है बदलू, ये क्या काम कर रहा है? देखिए, चूड़ी बना रहा है। लाख को गर्म करेगा, फिर हल्का सा मुलायम करेगा, देन इसमें चढ़ाएगा। इससे क्या बनाता था? चूड़ी। अब यहाँ लेखक बता रहा है कि वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा बोलना चाहिए, लेकिन मैं बदलू मामा ना बोलकर उसे बदलू काका कहा करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ जो गांव के बच्चे थे वो उसे बदलू काका ही कहते थे। ठीक है, तो चूड़ी कौन बनाता था? बदलू। किस चीज़ की चूड़ी बनाता था? लाख की चूड़ी बनाता था। लेखक को बदलू क्यों पसंद था? क्योंकि वो लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। ध्यान से सुनिएगा सभी चीज़ें। लेखक को अपने मामा के घर जाना क्यों पसंद था? क्योंकि उसके मामा के यहाँ मामा के गांव में बदलू रहता था, जहाँ उसे हर रोज़ 2-4 लाख की गोलियां मिल जाती थी। इसके साथ ही कुछ आम भी मिल जाता था गर्मी के मौसम में, जो बदलू उसे देता था लेखक को खाने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। लेखक बता रहा है कि उसका अधिकतर समय, गर्मी की छुट्टी में जितना दिन वो मामा के घर जाता था, उसका अधिकतर समय बदलू के यहाँ ही बीतता था। वह दिन भर उसके पास बैठा रहता था। वह दिन भर, ये देखिए, मैं देखा लिखा हुआ है, मैं घंटों बैठकर उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहा, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। कलाई में देखता था कि हाँ फिट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, बदलू क्या था बच्चों? बदलू मनिहार था, जो मनिहारी की सामान बेचता है, मतलब कि श्रृंगार का सामान जो बेचते हैं उसको बोलते हैं मनिहारी। चूड़ी बनाना उसका क्या था? पैतृक पेशा था, और वास्तव में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और चूड़ी बना लेने के बाद वह गांव में घूम घूम कर उसे बेचता था। लेकिन चूड़ियों के बदले वह किसी से पैसे नहीं लेता था, वस्तु लेता था। मतलब कि हम अपनी चूड़ी देंगे और जो मुझे ज़रूरत हो आप मुझे दीजिए, पैसे नहीं लेता था वो। ठीक है, ऐसे तो बदलू को उसकी चूड़ियों के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जब अगर शादी ब्याह का माहौल आ जाए तब तो बदलू एक ही दिन में मानो सारा का सारा अपना जो बकाया कसर है एक ही दिन में निकाल देता था। हर दिन वो पैसे के लिए या सामान के लिए लड़ता नहीं था किसी से, कोई जो भी कुछ भी दे दे उसे वो ले लेता था। लेकिन शादी के माहौल पे वो तो अड़ जाता था। आप सोचो, शादी के समय पे इन चूड़ियों का इतना महत्व था कि मानो इन चूड़ियों के लिए ही बदलू के औरत को
साड़ी मिल जाती थी, बदलू को बहुत सारे अनाज मिल जाते थे, बदलू को पैसे जो मिलते हैं वो अलग मिलते हैं, प्लस सामान उमान कपड़े उपड़े सब मिल जाते थे। अब सोचो इसी कितनी महत्व थी। तो लेखक इस माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सुहाग की जोड़े होते हैं, जो भी सुहाग के जोड़े होते हैं उसका कितना महत्व है, पहले भी था आज भी है। अब हम आते हैं आगे। इसमें लेखक बताता है, लेखक पहले मामा के घर जाया करता था, लेकिन लेखक के जो पिता हैं उनका पोस्टिंग दूसरे जगह हो जाने की वजह से लेखक बहुत सालों से गांव नहीं जा सका। बहुत दिन के बाद जब वो गांव पहुंचा तो उसे बदलू के बारे में याद भी नहीं आया कि हाँ मैं यहाँ कोई बदलू रहता था, मैं उससे मिलने जाया करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर में अकेला था, उसके मामा नहीं थे। ऐसा हुआ कि वो घर में अकेला था, उसके मामा नहीं थे और उसकी बहन थी। उसकी बहन के हाथ में कांच की चूड़ियाँ थी और वो टूट गईं और गलती से उसके हाथ में घुस गई। तो उस चूड़ी को देखकर उसे याद आ गया कि अच्छा बदलू के बारे में उसे ख्याल आया और वो उसके बदलू के यहाँ घूमने सोचा कि मैं जाकर घूम आऊँ उसके पास से। जब वहाँ गया तो बदलू एक खटिए पे लेटा हुआ था। ये पहुँचा, इसने बदलू को प्रणाम किया, बोला बदलू काका प्रणाम। लेकिन बदलू ने इसे पहचाना नहीं, बहुत गहराई से मतलब बहुत ध्यान से इसे देखता रहा। तब इसने बताया मैं जनार्दन हूँ। इसने अपना परिचय दिया कि आप मुझे लाख के छोटे छोटे गोले देते थे, गोली बनाकर। तब भी वो इसे देखता रहा और बोला कि आओ लल्ला बैठो। और वो बदलू अपने खाट पर से उठकर बैठ गया और इससे बात करने लगा। तब लेखक का ध्यान जाता है कि वहाँ पहले जो मचिया हुआ करता था जिस पर वो चूड़ी बनाता था वो नहीं था। लेखक के मन में सवाल आया, उसने तुरंत पूछा कि देखिए यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक पूछता है क्या आपने काम बंद कर दिया? तो इस बदलू ने कहा कि हाँ बेटे मैंने काम बंद कर दिया, कई सालों से काम बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ लोग ज़्यादा पहनते हैं, मेरी चूड़ियाँ उतना देखने में अच्छी नहीं थी, लोग मेरी चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों ने ले लिया। हालांकि बेटे कांच की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, लेकिन क्या करोगे, आजकल इसी का समय चल रहा है। तो इस तरह से पता चलता है कि उसका तो पूरा ही धंधा जो था, व्यवसाय था, ख़त्म हो गया, चौपट हो गया। फिर वो अचानक से खांसने लगा। लेखक को ऐसा शक हुआ कहीं उसे दमा तो नहीं, और अचानक से बदलू ने इसे भांप लिया कि, और वो जवाब दिया कि नहीं मुझे दमा वमा की कोई शिकायत नहीं है, ये 2 महीने से लगभग खांसी हो रही है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। फिर लेखक के ध्यान में आया, पहले लेखक दूध ही पीता था, जो बदलू के पास एक गाय थी जिसका दूध लेखक को बदलू देता था पीने के लिए। तो लेखक देखता है आसपास कहीं गाय नज़र नहीं आ रही, तो उसने उससे पूछा बदलू से कि काका गाय कहाँ गई? तो बदलू जवाब देता है कि बेटा जब मैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल रहा हूँ तो गाय को मैं कहाँ से खिलाता, इसलिए मैंने गाय को बेच दी। कुछ देर के बाद उसकी बेटी आती है, उसे जिसका नाम रहता है रज्जो। बदलू की बेटी का नाम क्या रहता है? रज्जो। उससे बदलू बोलता है कि हाँ डाली में आम लेकर आओ और उसमें से अच्छे अच्छे आम जो है 5-6 इसको दे दो लेखक को, मतलब जनार्दन को। उस लेखक को जो बदलू था वो लल्ला कहकर बुलाया करता था। ठीक है, तो लेखक उस समय भी खुश हुआ और वहाँ से जाने लगा। और जाते जाते लेखक के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे मशीनी युग ने बहुत से लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है। पहले जो किसान खेतों में काम किया करते थे, अब किसानों की जगह मशीन काम करती है। पहले जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, आज लाख की चूड़ियों की जगह ले ली है कांच की चूड़ियों ने। फैशन ने इतना बदलाव कर दिया है कि हम अपनी देसी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और
जो हमारे देसी कलाकार थे, हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन्हें खोते चले जा रहे हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम अपने फैशन में इतने मगरूर ना हो जाएं कि अपने देश की संस्कृति को ही भूल जाएं। और इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि मशीन के निर्माण हुए हैं, उसका कितना असर हमारे देश के गांव में रहने वाले लोगों पर पड़ा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आप बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा। ये चैप्टर कंप्लीट शॉर्ट में स्टोरी आप समझ ही गए होंगे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो मेरे लिए मुझे मोटिवेट करेगा। और इसमें जो भी खामियां रही होगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।